अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने लास्ट लेसन में नज़म थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है पढ़ी थी और उसका बुकवर्क तमाम किया था और बेटा उसका मरकज़ी ख्याल और सवाल जवाब और अल्फाज मायनी हमने कॉपी में किए थे। उसके बाद बेटे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, क्या वक्त हुआ है। तो उसमें बेटा आपको मैंने पहले प्रीवियस क्लास में भी आपको वक्त जो है वो देखना सिखा दिया गया था। इसकी बेटे आपको होमवर्क में एक्सरसाइज दी गई थी, आई होप आप सबने कर ली होगी। के बाद बेटे आप लोग अपने साथ कारवाने उर्दू रफ कॉपीज और पेंसिल निकालिए। बेटा अपने साथ कारवाने उर्दू रफ कॉपीज और पेंसिल्स निकाल लीजिए। कारवाने उर्दू का बेटे पेज नंबर 67 निकालिए। आज बेटा हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं बेटा ये सच्ची कहानी है। पेज नंबर 67। आपको स्क्रीन पर पेज नजर आ रहा होगा। जी बेटा अब मैं हैंड रेस की ऑप्शन से बेटा आपको देखूंगी, हैंड रेस कीजिए जो बच्चा रीडिंग करना चाहता है। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा तारुफ खुद से करवा देती हूँ, फिर आप लोग हैंड रेस कीजिए, मैं उसको अनम्यूट करूंगी और आप लोग आज इंशाल्लाह खुद रीडिंग मेरे साथ करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में इंसान की रहनुमाई के लिए कई सच्चे किस्से और कहानियां मौजूद हैं। नीचे दी हुई कहानी एक सच्ची और सबक आमूज कहानी है। ये कहानी कुरान करीम की सूरत अल कलम में मौजूद है। कहानी का मुताला एक बार तवज्जो के साथ खामोशी से कीजिए, दूसरी बार सबक को आवाज़े बुलंद दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से बारी बारी पढ़िए। देखते हैं कि आप इस कहानी से क्या सबक सीखते हैं। हाँ जी बेटा, इसका हम आज जब मुतालिया करेंगे तो इसके बाद आपसे क्वेश्चंस भी किए जाएंगे कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया, यानी क्या लेसन मिला इस कहानी से आपको। हाँ जी बेटे, हैंड रेस कीजिए। जी बेटा उस्मान, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। स्टार्ट रीडिंग। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक आदमी के बहुत से बेटे थे। माल मवेशी मवेशी थे और फलों के बागात थे। ये बाग हर मौसम में बहुत सारे फल देते थे। बाग बहुत नेक और खुदा तरस था। वो अपने बाग के फलों में से गरीबों और जरूरतमंदों का हिस्सा जरूर निकालता था। जब भी बाग से फल उतरते वो इनमें से एक हिस्सा गरीबों को दे देता और बाकी को बेच देता। बाप एक दिन ओके बेटा यहाँ तक। ओके बेटा उस्मान, ठीक है आपका यहाँ तक, वेरी गुड, बहुत अच्छी रीडिंग की है। पहले बेटा मैं इतने हिस्से को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, उसके बाद बेटे अगला बच्चा रीडिंग करेगा। जी बेटे, बहुत पुराने यानी बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी के बहुत से बेटे थे। माल मवेशी बेटे कहते हैं, यानी उनके पास पैसा भी था। मवेशी बेटे जानवर कहते हैं, जैसे ये भेड़ बकरियाँ जो होती हैं, गाय वगैरह, ठीक है। उनके पास फलों के बागात भी थे और जो बागात थे वो हर मौसम के फल उनमें आते थे। और उनका बाप जो था वो बहुत ही नेक और खुदा तरस था, यानी अल्लाह की मखलूक की बहुत मदद करता था। और जब उसके बागों में फल आते थे
तो वो उन फलों में से गरीबों और ज़रूरतमंदों का हिस्सा ज़रूर निकालता था और उनको ज़रूर देता, और बाकी सब जो बाकी बचते थे उनको वो बेच देता था। जी बेटे नेक्स्ट, हरिया बेटे। जी जैन। जैन बेटे पढ़िए। बाप एक दिन बीमार हो गया और चंद दिन बाद मर गया। अब उसके बेटे बाग के मालिक बन गए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बाग की बहुत देखभाल की। यही वजह थी कि इस बार बाग में पहले से भी ज्यादा फल लगे। पूरे बाग के दरख्त फलों से लदे हुए थे और फलों की कसरत से झुके जाते थे। जाते थे। फल पक कर बिल्कुल तैयार हो चुके थे, बस अब सिर्फ उन्हें तोड़ना बाकी था। बेटे ये सब देखकर बहुत खुश थे। वो चाहते थे कि इस बार वो पहले से ज्यादा मुनाफा हासिल करके खूब मालदार हो जाए। बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छी रीडिंग की। अब बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। उनका बेटे जो बाप था वो बीमार होकर मर गया था, और अब जी उसके बेटे जो थे वो बाग के मालिक बन गए थे। ये बेटों ने बाग, हाँ जी, उसके बाद बेटे उन्होंने बहुत मेहनत की और बाग की बहुत देखभाल यानी केयर की थी, और यही वजह थी कि बाग में बहुत ज़्यादा फल लगे थे। पूरा जो बाग था वो फलों से लगा हुआ था। फल फल इतने ज़्यादा लगे थे कि जो दरख्त थे ना वो फल फल लग के वो झुक गए थे, और जब फल पक कर तैयार हो गए थे तो अब सिर्फ उन्हें तोड़ना बाकी था। बेटे ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। वो चाहते थे कि इस बार हम पहले से ज़्यादा मुनाफा हासिल करेंगे और बहुत ज़्यादा अमीर यानी मालदार हो जाएंगे। जी बेटा नेक्स्ट पेज कीजिए, पेज नंबर 68। हाँ जी, रोहान बेटे, रोहान रीड कीजिए। हरिया बेटा। फिर एक रात उन्होंने इरादा किया कि कल सुबह खेत पर चलेंगे और सुबह सुबह सारे फल तोड़ लेंगे। वो सुबह सवेरे नींद से उठ बैठे, पूरी तैयारी के साथ बाग की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक दूसरे से चुपके चुपके कहते जाते थे, देखो आज कोई गरीब और मस्कीन बाग के करीब भी ना आ पाएगा। हम किसी को एक फल भी ना देंगे। सारी मेहनत हम करते हैं और वो बिना वजह बहुत से फल ले जाते हैं। सारा फल तोड़ कर हम खुद बेचेंगे और बहुत सारा पैसा हासिल करेंगे। वो तेज तेज कदम उठाते अपने बाग में पहुंचे। मगर ये क्या यहाँ की स्टॉप ओके रोहान। ठीक है बेटे, पहले मैं इतना एक्सप्लेन कर दूं। जी एक रात उसके बेटों ने बेटे इरादा किया कि अब हम सुबह जाएंगे क्योंकि फल पक कर तैयार होते हैं। अब हम सुबह जाकर ना वो सारे फल तोड़ लेंगे। सुबह सुबह उठते हैं और पूरी तैयारी के साथ बाग की तरफ रवाना होते हैं, और ना उनके दिलों में एक ही बात होती है, और वो आपस में चुपके चुपके एक दूसरे से कहते ही हैं कि देखो आज कोई गरीब और मिस्कीन हमारे बाग के पास नहीं आना चाहिए। हम उनको एक भी फल नहीं देंगे, क्योंकि तमाम मेहनत हमने की है, हम क्यों उन्हें बिला वजह फल दें। वो खुद जो है हम सारा फल तोड़कर खुद बेचेंगे और तमाम पैसा हम खुद हासिल करेंगे। जी इसके बाद बेटे रीडिंग कीजिए। जोहा।
جی بیٹے मगर जोहा। मगर ये क्या, यहाँ की तो हालत ही बदल चुकी थी। वो एक दूसरे से कहने लगे, कहीं हम रास्ता भूल कर किसी और जगह तो नहीं आ गए। सारे बाग के फल और दरख्तों से टूट कर इधर इधर बिखरे हुए थे। सारा बाग उजड़ चुका था। फल गुल सर और गल सड़ गल सर और टूट गए थे। इनकी हालत ऐसी थी कि अब ना ही उन्हें बेचा जा सकता था और ना ही खाया जा सकता था। वो अपने सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। इनमें से जो भाई समझदार था उसने कहा, यह अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी नाफरमानी की सजा है। तुम अपने रब का जिक्र क्यों नहीं करते? बेटा जी यहाँ पे स्टॉप कीजिए। जी बेटा जब वो बाग की तरफ गए थे तमाम भाई, उन्होंने देखा कि बाग की तो बिल्कुल हालत ही बहुत बदल चुकी थी। वो एकदम हैरान परेशान हुए। उन्होंने कहा कि कहीं हम कहीं और किसी जगह तो नहीं आ गए। उनके तमाम जो फल थे वो दरख्तों से उतर कर नीचे गल सड़ गए थे, टूट गए थे। उनकी हालत ऐसे थी कि ना तो उन्हें अब बेचा जा सकता था और ना ही खाया जा सकता था। और वो तो बस अपना इतने बड़े सदमे से वो तो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए थे। सर पकड़कर जमीन पर बैठ के ये अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें से एक भाई जो समझदार था उनका, तो उसने कहा ये तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से नाफरमानी की सजा मिली है। तुम अपने रब का जिक्र क्यों नहीं करते, यानी तुम अल्लाह को याद क्यों नहीं करते। जी बेटे लिफिया, अब आपको अनम्यूट कर रही हूँ। फिर तो वो बहुत रोए और कहने लगे, बेशक अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया मगर हम उसके नाफरमान हो गए। काश हम ऐसा ना करते, मगर अब तो जो होना था वो हो चुका था। उनकी बुरी नीयत देखकर रात में अल्लाह ताला ने ऐसी जोरदार आंधी चलाई कि सारा बाग उजड़ गया। ये था अल्लाह का अजाब। जी बेटे इसमें बताया गया है, अलिफिया भी बेटे आपने इधर ही रहना है, आपसे मैं सुनूंगी इसका क्या हमें लेसन मिला। ठीक है, जब वो बेटा बहुत रोए तो उनको अल्लाह ने ये सिखा दिया था कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। वो बहुत रोए और अपने भाई के उसके कहने पर उन्होंने कहा कि काश हम ऐसा ना करते, लेकिन अब तो जो होना था जो हो गया था। अल्लाह ताला ने उनकी बुरी नीयत देखकर एक जोरदार आंधी चलाई थी और तमाम बाग जो था वो उजड़ गया था। और ये था उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप गरीबों की मस्कीनों की मदद करें तो मैं आपको और ज़्यादा अता करूँगा। लेकिन वो जो थे वो अपनी बेटा अपनी अमीरी के जोन में आगे थे, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने शुरू हो गए थे कि हमने ही मेहनत की है, हम ही सिर्फ इसका फल खाएंगे। कभी बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाजते हैं, तो बेटा अल्लाह ताला ये भी हुक्म देते हैं कि अगर मैंने तुम्हें नवाजा है तो तुम दूसरों गरीबों का भी इसमें तुम्हारा हिस्सा है, उनको भी दो। अगर आप उनकी मदद करते हैं, उनको देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका दुगना अजर अज़ीम अता करते हैं। हाँ जी लिखिया बेटे, मुझे बताएं इस कहानी से क्या सबक सीखा हमने। टीचर, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। वेरी गुड बेटा, शाबाश। और बेटा जी कोई और बेटा हैंड रेज करे, इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा है, कौन बताना चाहेगा। जी जोहा। जोहा बताइए बेटा। टीचर, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरों का हक नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, शाबाश। जी बेटा आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, आई होप। बड़ी अच्छी कहानी थी और ये कुरान पाक की सूरत अल कलम में ये वाकया है, ये एक सच्ची कहानी है, यानी सच्चा वाकया है। आप जी बेटा आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आपकी बुक पर बेटा अगले पेज पे है, पेज 69 पर, इल्फाज माइनी।
देखिए, माल मवेशी जानवर चौपाए। चौपाए बेटे 4 टांगों वाला जो जानवर होता है उनको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है जी खुदा तर्स, रहम दिल, अल्लाह से डरने वाला। मिस्कीन, गरीब, बेचारे, नाफरमान, इनकार करने वाले। आप बेटा अपनी कॉपीज पे जब काम शुरू करेंगे तो बेटा ये अल्फाजमाई भी लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद बेटा आप अपनी रफ कॉपीज भी पकड़ लीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर बेटा ये नीचे जो सरगर्मियां हैं ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। इसके बाद बेटा मैं एक शीट आपके साथ शेयर करूंगी। उस शीट पे बेटा आपके सवाल जवाब लिखे गए हैं। आप लोग मैं डिक्टेट भी करवाती जाऊंगी और स्क्रीन से देखकर आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपनी कॉपीज रेडी करेंगे, सवालों के जवाब लिखिए। अभी आप रफ कॉपी पे लिख लीजिए, बाद में बेटा खूबसूरत लिखाई के साथ कॉपीज में ये काम कीजिएगा। सवाल नंबर 1 आप लोग बुक से भी देखकर लिख सकते हैं। ये कहानी कुरान मजीद की किस सूरत मुबारक में बयान की गई है? इसका बेटे आपको स्क्रीन पर आंसर नजर आ रहा है। ये कुरान मजीद की सूरत अल कलम में बयान की गई है। ये कुरान मजीद की सूरत अल कलम में बयान की गई है। सवाल नंबर 2 बेटे आप सवाल साथ साथ ना लिखिए, सिर्फ सवालों के जो है वो क्वेश्चन नंबरिंग डाल दीजिए ताकि आपका काम ये रफ पे भी आसानी से हो जाए। बाद में फिर बुक से देखकर क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। सवाल नंबर 2 बाप की क्या अच्छी आदत थी? मैं जवाब बोल रही हूँ। बाप की आदत थी कि जब भी बाग से फल उतरते वो उनमें से एक हिस्सा गरीबों को दे देता। सवाल नंबर 3 अब बेटे आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर 2 और 3 रहेगा ताकि आप आराम से इसको कॉपी कर लें। सवाल नंबर 3 है, बाग वाले आदमी के बेटे क्यों खुश थे? बाग वाले आदमी के बेटे खुश थे क्योंकि उस बार वो पहले से ज्यादा मुनाफा कमाने वाले थे। अब आपको मैं बेटे 2 मिनट्स दे रही हूँ, इसके आंसर्स कॉपी कर लीजिए।
सवाल नंबर 4 देखिए, बेटों का क्या इरादा था? इसका जवाब है बेटों का इरादा था कि कोई गरीब और मिस्कीन बाग के करीब ना आए, क्योंकि सारी मेहनत हम करते हैं और वो बिना वजह फल ले जाते हैं। बेटे सारा फल बेचकर खुद रुपया हासिल करना चाहते थे। हाँ जी, इसका बेटे आपकी स्क्रीन पर है, कॉपी कर लीजिए। 1 मिनट दे रही हूँ आपको। हाँ जी बेटे, सवाल नंबर 5, वो बाग में जाकर क्यों हैरान परेशान हो गए? इसका जवाब बेटे स्क्रीन पर देखिए। वो बाग में जाकर परेशान हो गए क्योंकि सारा बाग उजड़ गया था और फल गल सड़ गए थे। कॉपी कर लीजिए बेटा स्क्रीन से। सवाल नंबर 6, उनकी बुरी नीयत की अल्लाह ताला ने क्या सजा दी? इसका जवाब है उनकी बुरी नीयत की वजह से रात में अल्लाह ताला ने जोरदार आंधी चलाई जिससे सारा बाग उजड़ गया। ये अल्लाह ताला का उन पर अजाब था। कॉपी कर लीजिए देख के। सवाल नंबर 7, इस कहानी का मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। हाँ जी बेटे, इस कहानी का जो मेरी नज़र में मुनासिब उन्वान है वो हकूकुल इबाद है। यानी अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अब एक हकूकुल्लाह होती है, एक हकूकुल इबाद। ये हकूकुल इबाद तुम तो पूरे करोगे तो फिर ही तुम्हें इस दुनिया में और आखिरत में उसका अजर अजीम मिलेगा। जी, इस कहानी का मुनासिब उन्वान हकूकुल इबाद हो सकता है। हकूकुल इबाद को बेटा आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। 1 मिनट है जी, इसको आप बेटे कॉपी कर लें। उसके बाद बेटा मैं आपको अनम्यूट करूँगी, आप लोगों ने हैंड रेज करनी है। किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो बेटा शेयर कर दें।
हाँ जी बेटा लिफिया। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपका ये इसका होमवर्क क्लास 4 कारवाने उर्दू सबक सच्ची कहानी अल्फाज मायने सवाल जवाब कॉपी पर लिखें और याद करें। टीचर इसकी